ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। वतन की मुहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। वतन की मोहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। ये मुश्किल से हमको मिली है आज़ादी, नहीं होने पाए ये फिर बर्बादी। आपस के झगड़े और रगड़े मिटाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। वतन की मोहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। कहीं चीन हमको हड़पना है चाहता, कहीं पाक कश्मीर को लेना है चाहता। रखो सावधानी न धोखे में आओ, भुलाओ न देश फर्ज को निभाओ। वतन की मोहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। जरा वीरता आज अपनी दिखाना, करे कोई हमला तो उसको छुड़ाना। बढ़ा के कदम ना पीछे हटाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। वतन की मोहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। है विश्व में आज ख्याति हमारी, अहिंसा के सच्चे बनो तुम पुजारी। ओ जीवन न अपना कायर कहावो, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। वतन की मोहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। वतन की मोहब्बत न दिल से भुलाओ, करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। करो देश सेवा फर्ज को निभाओ। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो, जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवम्। जय सुहानं प्रभो
पूजनीय चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन वंदन। जन जन की आस्था स्थान आचार्य भगवान गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता गुरनी भैया पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य महेंद्र ऋषि महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजिक संयम मार्ग प्रदर्शिका गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, आज क्या है? क्या है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे हम किसको बोलते हैं हिंदी में अगर बोले तो? स्वतंत्रता, आगे दिवस लगा दो, इंडिपेंडेंट डे है तो स्वतंत्रता दिवस। पर स्वतंत्रता हमें कैसे प्राप्त हुई? हम इस दुनिया में, इस जग में, इस देश में रहते हैं। इस देश का नाम क्या है? भारत। और इंग्लिश में सबको पता है ये दो फेमस नाम, भारत और इंडिया। पर ये नाम क्यों पड़े, किसने रखे, कुछ पता है? इंडिया का फुल फॉर्म क्या है पता है किसी को? आज मैं आपको बताती हूँ। इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं, भारत को भारत क्यों कहते हैं, और एक फेमस नाम है जो एकदम स्टार्टिंग में अपने देश को कहा जाता था, वो है हिंदुस्तान। मालूम है सगळ्यांना? तो हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा ये पता है किसी को? अपने देश को हिंदुस्तान क्यों कहते थे? सबको यही पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय देश के दो टुकड़े हुए, उसमें एक का नाम रख दिया पाकिस्तान और दूसरे का नाम रख दिया हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान क्यों है पता है क्या? बहुत पुरानी बात है, जब इस देश में सिर्फ सनातन धर्म था जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, और तब इंडिया में ऐसे कोई बैंड नहीं था कि बाहर के लोग आए, चेकिंग होती थी, ऐसे कुछ नहीं था। सब लोग इधर के उधर आते जाते थे। तो अरब और ईरान के लोग अपने इस देश में व्यापार करने के लिए आते जाते थे। तो वो देखते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचलन है, उसके ही मंदिर ज़्यादा है, वही धर्म को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। इसलिए वो लोग अपने देश में जाकर अपने इस भारत देश को हिंदुस्तान नाम से बुलाते थे। कहाँ गए थे व्यापार करने को? हिंदुस्तान। हिंदू और स्थान, ये क्या हो गया? हिंदू प्लस स्थान। हिंदू यानी धर्म, स्थान यानी जगह। तो अपने इस भारत का नाम अरबी लोगों ने और ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान रख दिया, जो हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। फिर कुछ समय बाद भारत नाम फेमस है एकदम, भारत और इंडिया। भारत को भारत क्यों कहते हैं? भारत को भारत क्यों कहते हैं तो पता ही होगा ना? हाँ हाँ, अपने हिंदुस्तान में भरत नाम का राजा था। भरत कौन थे? कौन थे? चक्रवर्ती तो थे, लेकिन अपने धर्म से भी उसका कुछ रिलेशन है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का पुत्र था भरत, और उसका राज्य चलता था, इसलिए भरत से नाम क्या हो गया? वो भरत राजा कहाँ राज करते थे? तो उस एरिया का नाम भारत हो गया, जो हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान में भरत का राज्य था तो उसका नाम भारत हो गया। इस प्रकार भारत नाम रखा गया। फिर भारत को इंग्लिश में इंडिया भी कहते हैं। तो इंडिया क्यों कहते हैं? सब लोग बोलते हैं कि इंग्रज लोगों का यहाँ पर राज्य था तो उन्होंने भारत को नाम इंडिया दे दिया, पर वास्तव में इंडिया नाम क्यों पड़ा पता है किसी को? जब हमारा देश डिवाइड नहीं हुआ था, टुकड़े नहीं हुए थे, पार्टीशन नहीं हुआ था, तब अपने देश में एक सिंधु नदी नाम की एक नदी थी।
जिसे इंग्लिश में इंडस वैली कहते हैं। वो इंडस वैली अब पाकिस्तान में है। नदी तो है, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, डिवाइड हुआ, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, तो वो नदी पार्टीशन पाकिस्तान के साइड में चली गई। लेकिन उस नदी का नाम इंग्लिश में इंडस वैली है। वो इंडस उच्चारण करते करते चेंज होते होते, अभी अपन भी देखते हैं ना, किसी का नाम अपन कुछ रखते हैं तो उसका उच्चारण हर एक इंसान अलग अलग तरह से करता है। तो वो इंडस वैली का नाम बदलते 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 इंडिया हो गया और अपने देश को भारत के साथ इंडिया कहने लग गए। लेकिन सब क्या बोलते हैं, ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने नाम इंडिया रख दिया, लेकिन इंडिया नाम वो अपने देश की सिंधु नदी के ऊपर से इंडिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में इंडस वैली कहते हैं। फिर इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? हम आज़ादी तो मना रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम इतने 1947 से आज़ाद घूम रहे हैं, भारत हमारा देश है, इंडिया हमारा प्लेस है जहाँ हम आराम से रहते हैं, लेकिन वो इंडिया को इंडिया कहते हैं क्यों, वो आज पता चल गया। और इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया में कितने लेटर है? बोलो कौन से? स्पेलिंग पता है कि? हड़ू हड़ू बोलो एकदम। ए 5 अक्षर है। और आज की डेट में कौन सा आंकड़ा आता है? 5। वो 5 इंडिया के लेटर्स हमें संदेश देते हैं। आई कहता है इंडिपेंडेंट। ये बुद्धिमान लोगों ने बनाया है, ये कोई एकदम ऑफिशियल उसका सेंटेंस नहीं है, लेकिन एक बुद्धि अपने देश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए बुद्धिमान लोगों ने उसका फुल फॉर्म बनाया है। आई कहता है इंडिपेंडेंट। आई के बाद क्या आता है? एन कहता है नेशनलाइज। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, हिंदी में भी लिखते जाओ, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र। एन कहता है नेशनल यानी राष्ट्रीय, हिंदी में उसका मीनिंग होता है राष्ट्रीय। फिर अगला लेटर कौन सा आता है? डी। डी कहता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लोकतंत्र है ना, अपने यहाँ लोकतंत्र, स्वतंत्र है और लोकतंत्र भी है। तो इंडिया कैसा है? इंडिपेंडेंट, राष्ट्रीय, डेमोक्रेटिक। फिर आई कहता है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। यहाँ के इंडिया के लोग जितने बुद्धिमान है ना, जितने बुद्धिशाली है, उतने कोई भी देश के लोग इतने बुद्धिशाली नहीं है। इंडिया के लोग फॉरेन में जाकर पैसे कमा रहे हैं, वहाँ का भी इनकम बढ़ रहा है, लेकिन दिमाग किसका यूज़ होता है? इंडियन लोगों का दिमाग फॉरेन में भी चल रहा है और फेमस इंडिया फॉरेन में भी हो रहा है। तो आई कहता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। और लास्ट वाला लेटर क्या है? ए। ए यानी क्या? एरिया। इसको अगर हम पूरा सेंटेंस बोले तो कैसे होगा? इंडिपेंडेंट नेशन, डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंट एरिया। और हिंदी में बोले तो स्वतंत्र, राष्ट्रीय, लोकतंत्र, बुद्धिमान क्षेत्र। वो क्या है? हमारा इंडिया। इसलिए हम लोग स्लोगन क्या बोलते हैं? ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। और इंडिया का दूसरा डेफिनेशन होता है, पहला तो सेम है, इंडिया आई का आई ही है, इंडिपेंडेंट। फिर दूसरा है नेशनल की जगह पर नेशन, नेशनल की जगह पर नेशन। फिर एन के बाद है डी। डी का आता है डिक्लेयर्ड, यानी उस दिन अनाउंसमेंट हुआ था। डी डिक्लेयर्ड। आई कहता है इन, और लास्ट वाला ए कहता है अगस्त। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। क्या सेंटेंस हुआ? स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? अगस्त में। ये और एक मीनिंग हमारे इंडिया शब्द का है। तो जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो उसका महत्व, उसके नाम कैसे पड़ा, उसका फुल फॉर्म क्या है, सब हमें जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा ही था कि आप लोग ही नहीं, दुनिया के 90% लोगों को भारत नाम क्यों पड़ा, इंडिया नाम क्यों पड़ा, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है,
यह पता नहीं होगा तो बताने का प्रयास किया है। हम स्वतंत्र हैं, कैसे स्वतंत्र हुए? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने युद्ध किया, खून बहाया, गांधी जी ने अहिंसा के साथ राज्य मिलाया और हमें आज आज़ादी की सांस लेने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन हम उस आज़ादी का फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं? किससे आज़ाद है हम? स्वतंत्र है। स्वतंत्र यानी स्व का वैसे ही है कि किसी के कंट्रोल में है क्या? हमारा इंडिया तो कंट्रोल में ही है मोदी जी के, लेकिन हमें स्वतंत्र होना है। कैसे? वो अभी महाराज साहब आपको बताएंगे स्वतंत्रता क्या है, कैसे मिलाई, वो सारी बातें बड़े महाराज साहब आपको कहेंगे। मैं अपने भावों को यही विराम देती हूँ। बोलो भगवान महावीर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मणि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुडी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने हिंदुस्तान इंडिया का डेफिनेशन सुना। यह भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और आज कौन सा साल चल रहा है? 2021। अभी उनको 75वां वर्ष स्टार्ट हो रहा है। आज आज़ादी का 75वां वर्ष यानी डायमंड जुबली वर्ष मनाएंगे इस वर्ष। स्वतंत्रता की डायमंड जुबली वर्ष आज से मनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिसकी भी जिंदगी की 75 वर्षवीं जयंती मनाई जाती है तो बहुत धामधूम से मनाते हैं, परंतु वो 75वीं आप मनाते हैं, परंतु उसका जितना मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मायना ही नहीं रखता है। ठीक है, जिंदगी में से उतने वर्ष चले गए, बचे हुए वर्ष बोनस के हमें प्राप्त हुए हैं, परंतु हिंदुस्तान को स्वतंत्र हुए 75 ईयर्स जो हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि अब हमें स्वतंत्रता मिली है। वह सही स्वतंत्रता मिली है क्या, उसका निरीक्षण करना अत्यंत जरूरी है। आज के दिन 15 अगस्त 1947 के रात को यूनियन झंडा नीचे उतार करके, यूनियन ध्वज नीचे उतार करके गांधी जी ने अपना इंडियन झंडा, इंडियन ध्वज फड़काया था। क्योंकि कितनी हिम्मत, और क्या उन्होंने बहुत बड़ा सैन्य उनके पास में था? बहुत बड़ी सेना थी या धन बहुत था? क्या था भारत के पास में जो दूसरे के ऊपर इतना बड़ा राज्य, जिसके पास में हर प्रकार की सुविधा थी, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भारत के पास में क्या था? कुछ भी नहीं, मात्र गांधी जी का त्याग, गांधी जी का प्रेम, गांधी जी का स्वच्छ हृदय, यही देश की आज़ादी के लिए काम लगा। और आज लोग आज़ाद बन गए हैं, परंतु
वह आज़ादी वह भयंकर आज़ादी है जो कुछ न कुछ बर्बादी का सर्जन कर रही है। आज की आज़ादी कैसी है? पिता पुत्र का सुनने के लिए तैयार नहीं है। माँ बेटे माँ का सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब घर में कोई नहीं रहता है, जिसकी भी चलती है ना, वो कहते हैं माँ तो एकदम आज़ाद है बाबा। लेकिन ये आज़ादी है या बर्बादी है? बताओ। खुद की ही चलाना ये आज़ादी है या बर्बादी है? आज़ादी है, बर्बादी है। और आज की दुनिया आज़ादी की ओर आगे बढ़ रही है या बर्बादी की ओर आगे बढ़ रही है? बर्बादी की ओर आगे बढ़ रही है। मात्र देश की आज़ादी मिलने से क्या फायदा है? सुना है हमने कि आज 15 अगस्त है। सुना है हमने कि आज 15 अगस्त है। आज हुआ है अंग्रेज राज्य अस्त। आज से 75 वर्ष पहले आज हुआ है अंग्रेज राज्य अस्त। इस दिन की कितनी खुशियाँ थी। जब आज़ादी मिली तो इस दिन की कितनी खुशियाँ थी, परंतु आज तो है सब अस्त व्यस्त। आज अस्त व्यस्त है ना? क्या सभी स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं। सारी दुनिया उल्टी पुल्टी चल रही है। पहले गांधी जी के समय में यह भारत देश ऋषि प्रधान देश था। गांधी जी के समय में यह भारत देश ऋषि प्रधान देश था और आज हम देखते गए खुर्ची प्रधान देश बन गया है। ऋषि प्रधान के बदले कुर्सी प्रधान देश बन गया है। हर एक को कुर्सी चाहिए और इस कुर्सी की खींचातानी में हमारा देश बिल्कुल बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत देश की यदि आबादी चाहते हो तो छंदे निरोगम उवेई मोक्कम, छंदम उवेई मोक्कम। छंदम यानी स्वच्छंदता, इच्छा। छंदम निरोहेन उवेई मोक्खम। जो इच्छाओं को रोकता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आज इच्छाओं को रोकते गए या इच्छा बढ़ती जाती है? बताइए। उत्तराध्याय सूत्र में कहा है कि इच्छाओं को जो रोकता है वह मोक्ष को स्वतंत्रता कहाँ है? मोक्ष में सब प्रकार की स्वतंत्रता है। आज सभी लोग बंधन में बंधे हुए हैं। कौन सी आज़ादी है? आज सब प्रकार के बंधन हैं। सबसे पहला बंधन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आप और हम सभी 8 कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हैं। कारण लोगों को स्वतंत्रता तो चाहिए, कर्मों से स्वतंत्र नहीं बनना है। आज़ादी तो चाहिए, परंतु देश की आज़ादी नहीं चाहिए। हमें हमारे मन के जैसा रहने दो। आज एक छोटे बच्चे के मन के जैसा नहीं किया ना तो वो भी बिफर जाता है। वो भी पैर पटकने लग जाता है, सिर पटकने लग जाता है। हर एक व्यक्ति को किसी का बंधन नहीं चाहिए। और जब बंधन नहीं रहता है, यदि वृक्ष है और वह वृक्ष कहे कि मुझे बंधन नहीं चाहिए, मूल से बंधा हुआ मुझे नहीं रहना है, वह जमीन से उखड़ करके मूल से बाहर निकल जाएगा तो क्या वो फल दे पाएगा? बंधन में बंधा हुआ है इसलिए वह फल देता है। बंधन नहीं चाहिए, परंतु कुछ बंधन अच्छे भी होते हैं, कुछ बंधन बुरे भी होते हैं। तो जो संस्कारों के बंधनों में बंधना है, व्रत और नियमों के बंधनों में बंधना है, जो बंधता है वह कुछ प्राप्त करता है। जो कुछ बंधता है उसे कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। जो बंधन में बंधा हुआ नहीं होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, जो कुत्ता मालिक की डोरी से बंधा हुआ है वह माल खाता है। जो कुत्ता मालिक की डोरी से बंधा हुआ है वह माल खाता है, और जो बंधन से मुक्त है वह गली का कुत्ता मार खाता है। जो नियमों की डोरी से बंधा हुआ होता है
वह स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग प्राप्त करता है, और जो नियम की डोरी से बंधता नहीं है वह कर्मों की मार खाता है। अब मार खाना है या मुक्त होना है, बताइए। खाली हम कहते हैं बिन मांगे जब इतना मिला है, थोड़ी कृपा प्रभु और करो। बिन मांगे जब इतना मिला है, थोड़ी कृपा प्रभु और करो। मुझे मुक्ति दो, बस मुक्ति दो, कर्मों से मुझे मुक्ति दो, जन्म से और मरण से, मेरे दुर्गुणों से मुक्ति दो। मात्र कहने से कुछ नहीं होता है। आधी केलेची पाहिजे, केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे। कुछ करना होगा, मात्र बोलने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हमें बंधन से मुक्त होना है, पराधीन की बेड़ियों में नहीं रहना है। आज आप और हम सब पराधीन की बेड़ियों में है कि नहीं? पराधीन है क्या कोई स्वाधीन? भले ही देश की आज़ादी मिली है, लेकिन हमारा आत्मा तो आज भी बंधा हुआ है। सच्ची आज़ादी वही होगी जिस दिन हमारा आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हमारा आज 15 अगस्त का दिन आप देख रहे हैं, दोनों बाजू में 2 फ्लैग है, और एक है इंडिया का और एक है जैनों का फ्लैग। जो इंडिया का फ्लैग है उसमें 3 रंग है। सबसे पहला रंग है केसरी। यह केसरी रंग हमें कहता है शौर्य, क्षमता बढ़ाओ, सक्षम बन जाओ। किस बात में सक्षम बनना है, किस बात का शौर्य बताना है हमें? शौर्य कौन सी बात में होना चाहिए? जो भी कुछ कहे उसको जो सहे, जो भी कुछ कहे उसको जो सहे उसे शौर्य कहते हैं। मात्र बंदूक से किसी को उड़ा दिया अथवा किसी को मार करके खत्म करके और राज्य प्राप्त कर लिया, वह शौर्य नहीं है। लेकिन सहनशीलता वह शूरवीरता है। जो क्षमा रखता है वह सबसे ज़्यादा शूर है। क्षमा वीरस्य भूषणम हम कहते हैं ना। आज वास्तव में देखा जाए ना तो हर एक त्योहार को संवत्सरी के साथ में जोड़ा जाता है। जो शौर्य का पर्व होता है, क्षमा वही मांग सकता है जो शूरवीर है। आज जो शौर्य प्राप्त हुआ है, गांधी जी ने कितनी क्षमा रखी। गांधी जी को ऐसे ऐसे अपशब्द लिख करके लेटर आते थे, ऐसे गंदे लेटर आते थे, गांधी जी पढ़ते थे और उसकी जो पिन थी वो निकालते थे और वो लेटर डस्टबिन में डाल देते थे। जब एक बार सामने कोई बड़ा व्यक्ति बैठा था, उन्होंने कहा इस लेटर में इतने गंदे गंदे शब्द लिखे हुए हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? आप प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते हो? गांधी जी ने कहा इसमें खाली सारूप चीज़ एक पिन ही थी, इसमें महत्वपूर्ण कोई चीज़ है वो मात्र एक पिन ही थी, बाकी तो सारा फालतू ही था। उस फालतू का मुझे कुछ उपयोग नहीं था, इसलिए मैंने डस्टबिन में डाल दिया। दूसरे कुछ भी कहे, अपने को सार रूप लगे उसको ग्रहण करना, जो निस्सार लगे उसको फेंक देना। सुपड़ा क्या करता है? सार सार तो ग्रही रहे, थोथा दे उड़ा। सार सार को ग्रहण करता है, भूसा है, कचरा है, उसको उड़ा देता है। वैसे हमें यदि स्वतंत्र बनना है, हमारे आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो थोथा बातों को सबको उड़ा देना है। दूसरा रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग है। ये सफ़ेद रंग प्रेम का प्रतीक, शांति का प्रतीक है। सबके साथ में प्यार करो। साधु संतों का इसीलिए ये कौन से वस्त्र पहनते हैं? सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं।
जिसके ऊपर इतना सा दाग भी लग जाए ना तो तुरंत दिख करके आ जाता है। और दाग लगा हुआ किसको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो बेदाग रहना चाहिए, श्वेत वस्त्र पहनना, और कहीं पर भी इतनी सी गलती या त्रुटि कहीं पर भी दिखे उसे तुरंत साफ करते आता है। यह सफ़ेद रंग जो है वह प्रेम का प्रतीक है। सबके साथ में प्रेम से रहना है, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल के प्रेम से रहना, रहना संतों का यही कहना, गुरुवर का यही कहना। मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम सुधा रस अमृत है घोलना, गुरुवर का है यह कहना, कहना संतों का यही कहना। सफ़ेद रंग कहता है सबसे मिलजुल के रहो, और सफ़ेद रंग के बीच में एक चक्र है, वह चक्र कहता है ये 6 आरे का चक्र तो चलता ही रहेगा, इस चक्र में घूमना नहीं है, स्थिर बन जाना है। हमारे आत्मा को इस 84 लाख जीवायोनि के चक्र में इस 6 आरे 12 जो चक्र है, आरा रहता है ना, उसको 12 चक्कर जो लाइनिंग रहती है वह उत्सर्पिणी के 6 और अवसर्पिणी के 6 ऐसे 12 लाइनिंग होते गए। इस 6 आरे के चक्कर में हमें घूमना नहीं है, हमें हमारे आत्मा को सिद्धालय में स्थिर कर देना है। और ये झंडे का जो ग्रीन कलर है, हरा रंग है, वह कहता है एवरग्रीन, हमेशा ताजे रहो, कभी बासी मत बनो। शांति जीवन में होगी ना तो मुंह पे 12 नहीं बजेंगे। कितने लोग ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते गए, जाने कितना दुख, कितनी बीमारी, कितना कितना हालत उनकी बिगड़ी हुई है। एक छोटी सी स्माइल भी आप दोगे ना तो सामने वाला आपको स्माइल देगा, लेकिन आप मुंह फुलाए 12 बजाए बैठे गए तो क्या सामने वाला आपके सामने मुंह फुलाकर बैठेगा क्या? स्माइल के सामने स्माइल सबको ही देगा, लेकिन मुंह फुला करके बैठेगा तो कोई मुंह नहीं फुलाएगा। तो जरा सा तो दांत दिखाओ आपके कैसे है, इमिटेशन है या ओरिजिनल है। मुपत्ति है, जैन धर्म की भी है और सरकारी मुपत्ति भी है, घर में भी और बाहर भी, सब जगह अभी तो मुपत्ति बांधनी ही पड़ती है। इंडिया में सबसे श्रेष्ठ कोई होगा ना तो जैन नाम नहीं बोलना, अहिंसा, संयम और तप। जब मुंह पे मुपत्ति आ जाती है ना तो बोलने का भी संयम आ जाता है, अहिंसा का पालन हो जाता है। और ये कान को जो कष्ट पड़ता है ना बांधने का तो वह तप भी हो जाता है। तो अहिंसा, संयम और तप रूपी जो धर्म होता है वह श्रेष्ठ होता है, और वो आज सबको भले ही सरकारी लोगों के कारण क्यों न हो बांधना ही पड़ता है। और जो बंधन में है वह सुखी है, जो बंधन में नहीं है उनको फिर हो जाता है कोरोना और दुखी बन जाते हैं। इसलिए ध्यान में रख लेना है। तो आज गांधी जी ने हमारे इंडिया को आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी ऊपर से देखते होंगे क्या ये इंडिया के लोग, मैंने स्वतंत्रता दिलाई परंतु ये अपने आप को तंत्र में रख सकते हैं क्या? स्व का स्व पर तंत्र, उसे कहते हैं स्वतंत्र। स्व का स्व पर तंत्र, अपने आप पर जिसका नियंत्रण रहता है वही स्वतंत्र है। बाकी अपने आप पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, बस मौका छूटे जैसा छूटे, कोई बंधन नहीं, मन को जो अच्छा लगे वो करे तो वो क्या स्वतंत्र कहे जाएंगे? इसलिए यदि स्वतंत्र बनना है तो अपने आप पर स्वतंत्रता प्राप्त करने भी चाहिए। इंडिया का अर्थ आपने 2 बार तो सुन लिया, अब तीसरी बार इंडिया का अर्थ आपको कहते हैं। पहला अर्थ इंडिया का होता है
आइडललेस। इंडिया का पहला अक्षर है आई और उसका अर्थ यानी उसका संदेश है, इंडिया आपको कहती है आइडललेस, आलस को दूर करो, आलस से जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है, मेहनत का पसीना जब गिरता कंकर भी नगीना होता है। लेकिन आज दुनिया बहुत आलसी हो गई है। जब रविंद्रनाथ टैगोर गए फॉरेन तो वहाँ के लोगों ने कहा आपके लोग, आपके इंडिया के लोग बड़े सच्चे हैं, अहिंसावादी है, सच्चाई के प्रिय है। तब रविंद्रनाथ टैगोर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब इंडिया का स्वरूप वैसा रहा नहीं है। आज इंडिया में खून की नदियाँ बह रही है। आज होठों पे सच्चाई है क्या? बड़े प्यार से सब गाते हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठे पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं। है क्या वैसा देश अभी? होठे पे सच्चाई है, दिल में सच्चाई है ना, दिल में सफाई है होगी। यहाँ आने वाले सभी सच्चे भी होंगे और अंदर से साफ भी होंगे। परंतु आज जो इंडिया के लिए भजन गाया जाता है, आप अपना खुद का निरीक्षण करो, आइडललेस बन करके, आलस छोड़ करके वैसे बनो कि हम लोगों को कैसा बनना चाहिए। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको तोड़ने गुजारा होता है, तोड़ने गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, बोलो हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है, हम उस देश के वासी हैं, बोलो हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो जिसने मिला जी का हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है क्या वैसे? ज़्यादा की ज़रूरत ना हमको, थोड़े में गुजारा होता है। कोरोना ने सिखा दिया बोलते, लेकिन सीखे नहीं। राह देखते हैं, कल कितने खुश हुए होंगे। कल जैसे ही सभी ने सुना होगा कि सुबह 7 से रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रख सकते गए। बड़ी आज़ादी मिल गई। आज आज़ादी मिल गई थी ना, मिल गई ना आज सबको आज़ादी। दिन भर दुकाना खुली रखो। अरे दिन भर पाप का दरवाजा खुला रखोगे तो धर्म कब करोगे?
आज़ादी मिली है ना, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कि अभी दिन भर तो दुकान खुली रखनी है, बच्चे 9 से 10 बजे तक बंद भी रख दी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अपने बेटे को, पोता को, जो भी घर में है, सबको यहाँ लेकर के आए तो समझना कि आपको सच्ची आज़ादी दुकान खोलने की भी आज मिल गई है। बहुत लंबा चौड़ा है हमारा इंडिया। इंडिया के लोगों ने आइडललेस बन जाना है, आलस को दूर करना है। जो आलस को दूर करेंगे वो ही नोबेलिटी को प्राप्त करेंगे। इंडिया का एन कहता है नोबेलिटी यानी सभ्यता, सभ्यता यानी सदाचार। आज सभ्यता का है गली से लगाकर दिल्ली तक और फट्टे वाले से लगाकर प्रधानमंत्री तक कितनी सभ्यता है आप बताइए, कितना सदाचार है बताइए। आचरण में सदाचार नहीं है तो हमारे जीवन में नोबेलिटी कैसे आएगी। हमें सभ्यता का पालन करना है। हमारे देश में जो बापू ने, नेहरू ने जो जो किया है उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। है क्या गर्व? कितने लोगों को गर्व है? आज इंडिया का गर्व मनाने के लिए कितने लोग तैयार है। स्कूल में तो बच्चों को ज़बरदस्ती से जाना ही पड़ता था, लेकिन अभी स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ? अच्छा है, जागरूक है इंडिया वाले। मुझे लगा कोरोना ने इंडिया को भी, यानी आज स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उसको भी भुला दिया है। किसी को भूलना नहीं है। हम इस दुनिया में जब आज़ाद बन गए तो उसका गर्व मनाना चाहिए। आज़ाद हिंद पर है हमें गर्व आज तो, 15 अगस्त का महापर्व आज तो। बापू ने देश के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ लुटा दिया रे, सब कुछ लुटा दिया। हमको बनाया इस जन्म ने स्वर्ग आज तो, हमको बनाना इस चमन को स्वर्ग आज तो। 15 अगस्त का है महापर्व आज तो। आज महापर्व है। इस महापर्व को कैसे मनाएंगे? हम लोग छोटे थे ना तो स्कूल में जैसे झंडा वंदन होता था तो वहाँ तो मिठाई विठाई बांटी जाती थी। वो मिठाई लेकर के घर पे आते थे तो घर में भी मिठाइयाँ बनती थी। क्यों? कि आज हमारा देश पराधीनता से स्वतंत्र बन गया है। जो दूसरे के अंडर में चलना पड़ता था, अपना झंडा भी फड़काया नहीं जाता था, ऐसे पराधीनता में हम स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो उसकी खुशियाँ मनाते हैं। शायद आप लोगों को ये खुशी है या नहीं मुझे पता नहीं है। तो ये खुशी तो मनानी ही चाहिए जिस देश में हम रहते हैं। खुशी है ना। खुशी है। अपने यहाँ का 15 अगस्त सेलिब्रेशन आज रात को होने वाला है तो खुशी है, इसीलिए रात को मनाएंगे ना। खुशी भी है और खुशी भी है। या खुशी भी है और खुशी भी है। हमारी बहनों ने, लड़कियों ने, छोटा मंडल, बीच वाला मंडल, बड़ा मंडल, सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की है इस पर्व को मनाने के लिए। तो और हमारी बहनों ने अभी उसमें लड़कियां भी हैं और बहुएं भी है। जो हमारे कीर्ति शिला जी ने कंपटीशन रखी थी कि सारे देश के फ्लैग बना करके लाना। आप देखना कितनी मेहनत की है इन लोगों ने, कितने सुंदर ये फ्लैग बनाए गए। और सारे देश की माहिती लिखना कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत सुंदर सभी ने मेहनत की है। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने अपना कर्तव्य किया है और इसीलिए इंडिया का डी कहता है ड्यूटी। ड्यूटी यानी कर्तव्य। हमारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? इंडिया जो आज़ाद बना है उसे आज़ाद रहने देना है या वापस पाश्चात्य देश के अधीन बन जाना है? आज़ाद रहना है और अपनाते क्या है? पाश्चात्य संस्कृति अपनाई जा रही, बराबर है ना। हमारे इंडिया में
पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है। हमारे देश की संस्कृति क्या है, कैसे रहन सहन खान पान ये सब भूल करके पाश्चात्य डिशेस बनाने का शौक बढ़ गया है। पाश्चात्य लोग जैसे रहते गए वैसे रहने का शौक बढ़ गया है। पहले कुर्ता पे पतलून आधो फागन आधो जून बन गया है। पहले आज की तारीख में भी आप देखोगे तो सोनिया गांधी क्या करती है, सिर पर पल्लू लेकर के, क्योंकि इंडिया में भले काकी भी हो लेकिन इंडिया में जब आती है तो क्या करती है, साड़ी पहनती है, सिर पर पल्लू धारण करती है। और आज हम बहुओं को कहते हैं कहीं नहीं भाई नहीं तेरी साड़ी चाली लग गया। अब कहीं गयो जमाना में साड़ी पहन रो, अब माने ही नहीं तो कहीं करना पड़ी, सब क्यों न पड़ी लाना मार साहब उड़े ड्रेस करने दर्शन ने आया तो चाली ला कहीं नहीं चाली भाई सूट पैंट शर्ट करने आए तो चाल बताना बता क्या करे, जमाना बदल गया। परंतु हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इस देश का दीपक जलता रहे, इसकी किरणों से कण कण चमकता रहे, इस देश का दीपक जलता रहे, इसकी किरणों से कण कण चमकता रहे, इस तिरंगे का फूल नित खिलता रहे, जिसकी खुशबू से जन जन महकता रहे, सितारों की दुनिया में चंदा लगे, मेरे भारत को कोई नजर ना लगे। सितारों की दुनिया में चंदा लगे, मेरे भारत को कोई नजर ना लगे, मेरे भारत की देखो तुम अद्भुत छटा, जैसे झुक कर बरसती है सावन घटा। अरे सावन घटा अजून वर्षच कोणी आहे, नुसतं ऊनच पडेगे लेकिन है इंडिया में कहीं कहीं तो बरस ही रहा है। यूं ही खेतों में पुरवाई चलती रहे तो किसानों का जी मुस्कुराता रहे, मेरे देश का दीपक जलता रहे, इसकी किरणों से पल पल चमकता रहे। इसकी किरणों से हमारा जीवन चमकना चाहिए, सितारों की दुनिया में चंदा लगे, मेरे भारत को कोई नजर ना लगे। अब बस हमारा यही कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है कि हमारे भारत को कोई नजर ना लगा दे, हमारा भारत ऐसा ही चमकता रहे, ऐसा ही अच्छा रहे। इसलिए हमें विचार करना है। और आगे के शब्द कौन सा है इंडिया का, इनोसेंट। इंडिया आई यानी आइडलनेस, एन यानी नोबेलिटी यानी सभ्यता, आगे का डी यानी ड्यूटी यानी कर्तव्य, और इनोसेंट यानी निर्दोषता, बस हमारे में किसी प्रकार का दोष ना रहे, हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाए। भारत में देखो, भारत के लोग कभी स्वयं चढ़ाई करके किसी देश के ऊपर चढ़ाई करता है क्या? भारत स्वयं कोई अपने ऊपर चढ़ाई करके आए तो उनको फेस करना पड़ता है, बाकी स्वयं अपना भारत किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं जाता है। वह संतोषी है, वह किसी भी वस्तु को चाहता नहीं है, और इसी कारण से भारत हम सब इनोसेंट है, ते सगळा निर्दोष है ना, किसी प्रकार दोष नहीं है ना, आठे सगळा चाले, कोई भी आओ सबके लिए खुला है भारत देश हमारा। कोई कहे से भी आ जाते हैं ना, भगवान भी सब सुबह से निकलते हैं तो राम कहो, रहीमान कहो, कोई कान कहो, महादेव रे, पारसनाथ कहो, कोई
चलता है कि नहीं? पारसनाथ क्यों तरी चाले, अरिहंत क्यों तरी चाले, राम को, रहीम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, सब। और इसीलिए भारत में किसी भी पर्व को सब लोग मनाते हैं, खाली संवत्सरी पर्व को जैन लोग मनाते हैं। सबके पर्व हम मनाते हैं, हमारा पर्व कोई मनाता है? थाना में कैपेसिटी है कि थोड़ा आजू बाजू लोगों ने प्रचार प्रसार करो। निर्दोष हमारा जो जैन धर्म है उसका कितना प्रचार होना चाहिए। यहाँ तो और भी 2-4 जन आते हैं, हमारे नाम के मुझे भूल गई मैं उनका नाम, ऐसे 2-4 जन आते हैं। लेकिन छोटे गांवों में हमने देखा, जुन्नर में हमारा चातुर्मास था तो 28-15 करने वाले ऐसे माने वगैरह जो मराठा लोग थे, जितने लोग जैन के थे ना उससे डबल लोग अजैन लोग आते थे। वहाँ 40 घर थे और प्रवचन में 500 लोगों की उपस्थिति रहती थी जुन्नर में। रात के समय में जब प्रवचन रखते थे ना, आज के ज़माने में गाड़ियों की फैशन निकली है, 87 की बात है, ट्रक भर भर के आसपास के छोटे छोटे गांवों के लोग ऐसे ट्रक भर भर के उतरते थे। जैसे कोई ऐसे मेला निकलता है ना, तो कैसे किसी मोर्चा वगैरह निकले तो उस मोर्चे में कैसे ट्रक भर भर के लोग आते हैं चिल्लाते। वैसे बाबर स्वामी भगवान की जय बोलते बोलते ऐसे ट्रकों की ट्रक भर भर के उतरती थी। श्रीरामपुर में जब चौमासा किया था 86 में, तभी भी सब गली पूरी भर जाती थी, स्थानक से लगाकर रोड तक। उस समय तो ऐसा स्थानक भी सुंदर नहीं था, बोड़ा उनके दोनों बाजू में, फिर भी सारे लोग वहाँ पर आ जाते थे और मराठी लोग भी प्रवचन में आते थे। अब जैसे लोग आएंगे वैसे प्रवचन होगा। जब महाराष्ट्रियन लोग आते थे तो सभ्यता से कैसे रहना, जिंदगी में सच्चाई कैसा पालना, जो जनरल टॉपिक रहते थे उसके ऊपर भी प्रवचन दे सकते हैं। जैन धर्म में क्या नहीं है, सब प्रकार का माल भरा है, लेकिन लेने वाला चाहिए तो लेने वाला होता है तो सबको देने के लिए सब प्रकार का माल हमारे पास में है। तो हमें इनोसेंट निर्दोष बनना है, किसी के भी दोष नहीं देखना है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का राज तो अभी चल ही रहा है। हम हिंद देश के निवासी सभी एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप देश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंदुस्तान के हम सब एक है, भले रंग रूप वेश और भाषा अलग अलग क्यों ना हो। पंजाबी लोग पंजाबी पहनते हैं, नेपाली लोग रहने में दिखने में रंग रूप सब अलग है, फिर भी हम सब क्या है, एक है। और एक है इसीलिए हम सब नेक है। ज़्यादा समय हो गया है। हिंदू मुस्लिम है दो आंखें, हिंदू मुस्लिम है दो आंखें, पर पैगंबर तो एक है लहर से लहर जुदा मगर समंदर तो एक है लहर से लहर जुदा पर समंदर तो आटे सेना थे एक है। जरा प्यार से बोलो, है लहर से लहर जुदा पर समंदर तो एक है। आप सब पक्का सही बात है, धन्यवाद है। तो हम सब एक है, तो इंडिया का लास्ट वाला शब्द कहता है कि हम सब एक है। तो आपकी एम्बिशन क्या है? एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? एक घर है तो 2 बनाना, एक फ्लैट है तो बंगला लेना। हमारी महत्वाकांक्षा क्या है उसका चिंतन करो। गांधी जी को एक महत्वाकांक्षा थी। गांधी सेड इन वन ओकेजन इट वॉज सुप्रीम एम्बिशन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। उनकी एक ही इच्छा थी, हर एक आँख का
हर एक आंसू पोंछना, यानी दुखियों के दुख दूर करना। अभी आप लोगों ने देखा है कोरोना के कारण कितने लोग दुखी हो गए हैं। हमारी यही एम्बिशन होनी चाहिए, यही महत्वाकांक्षा होनी चाहिए तो दुखियों के दुख हम दूर करें और हम हमेशा हमेशा के लिए एवरग्रीन रहें। हमारा सादा जीवन उच्च विचार रहे, हमारे जीवन में हमेशा उच्चता होनी चाहिए, कपड़े भले कैसे हो। एक बार विवेकानंद फॉरेन गए, सारे लोग हंसने लग गए, क्या कपड़े गए। तो विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा, यू आर द मैन फ्रॉम दैट कंट्री, यूर टेलर मैक्स मैन जेंटलमैन। आप उस देश के वासी हैं, फॉरेन के लोगों को कहा यूर टेलर मैक्स मैन जेंटलमैन, आपका जो टेलर है ना वो आपको जेंटलमैन बनाता है। आई एम द मैन फ्रॉम दैट कंट्री, आवर कैरेक्टर मैक्स मैन जेंटलमैन। हम उस देश के वासी हैं, हमारा चारित्र हमें जेंटलमैन बनाता है। अपने आप को पूछ लो, हमारा चारित्र हमें जेंटलमैन बना रहा है। हर द्वार खुल सकता है, अटूट विश्वास चाहिए। हर द्वार खुल सकता है, अटूट विश्वास चाहिए। हर कार्य बन सकता है। आप भी कैरेक्टर से जेंटलमैन बन सकते हो, हर कार्य बन सकता है, अटूट प्रयास चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जीवन में दृढ़ संकल्प हो तो और सत्पुरुषार्थ हो तो सब कुछ बन सकता है। जीवन में दृढ़ संकल्प और सत्पुरुषार्थ चाहिए। जीवन में दृढ़ संकल्प और सत्पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हमारे जीवन में होगा तो यह स्वतंत्रता जो देश को मिली है वह आत्मा के ऊपर भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। आज आपके सामने दो दो ध्वज फड़क रहेंगे, दो दो ध्वजों का फड़काया जाएगा, दो दो ध्वज, इंडिया का ध्वज और ये जैन का ध्वज। तो ये ध्वज फड़काने का लाभ जो लेने वाले हैं, अब उसका सारा कार्यक्रम अभी आगे चलेगा। बस इन 15 अगस्त के और इंडिया के संदेश को जीवन में उतारना, आलस को छोड़ना, सभ्यता को प्राप्त करना, कर्तव्य करना, इनोसेंट यानी निर्दोष रहना और एम्बिशन यानी अच्छी महत्वाकांक्षा रखना। ईस्ट फॉर वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। ईस्ट फॉर वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। इतना कह करके मैं अपने भाव को पूर्ण करती हूँ। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।